14 जून 2023 के ईश्वरी महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे रूहानी प्यारे प्यारे बच्चे, तुम्हारा बच्चों मन बुद्धि का खेल है। अपनी मन बुद्धि से तीनों कुलोकों की सैर करो और घर गृहस्थ में रहकर कर्म से सभी रिश्ते नाते निभाते चलो और बुद्धि से एक शिव परमपिता परमात्मा को याद कर घर गृहस्थ में खुश रहो। आज बाबा ने कहा, बच्चों तुम ब्राह्मण बच्चों पर कौन सा जवाबदारी बहुत बड़ी है। शिव बाबा कहते हैं, तुम्हारे पर जवाबदारी यह है बच्चों कि तुम पावन बनकर तुम्हें विश्व की आत्माओं को रास्ता बताने की इस सेवा करनी है। इसलिए बच्चों तुम्हें बहुत प्यार से निभाते हुए शिव बाबा की याद पक्की पक्की करनी है। याद ही योग अग्नि है। बाबा ने कहा, बच्चों याद ही योग अग्नि है। इसी शिव बाबा की याद से सारे तुम्हारे पिछले और अभी इस जन्म के पाप कट जाने हैं। ब्रह्मा दादा ने कहा कि यह बेहद का बाप शिव बाबा, तुम सब जो ज्ञान सुनते हो तो ये तुम्हारा बाप है। परम पिता परमात्मा बड़े ते बड़ा बाप है। परम धाम में परम पिता परमात्मा रहने वाला है। रूप है ज्योति बिंदु। परमात्मा को सुप्रीम सोल भी कहते हैं। परम माना सुप्रीम, आत्मा माना सोल, सभी दुनिया की आत्माओं का बाप है। लेकिन तुम्हारा बाप सगा है। सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं। तो बच्चों जिसको याद किया जाता है उसका तो कोई नाम और रूप और कोई देश भी तो होगा। दुनिया वाले तो कहते हैं भगवान बेअंत है, फिर कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है। तो यह बड़ा अनर्थ हो गया है बच्चों। पत्थर कंकड़ सब में ईश्वर है क्या? ईश्वर की बहुत ग्लानि कर दी है। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चे अपने बाप को भूल गए हैं। इसलिए बच्चों सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं सृष्टि नास्तिक पतित कही जाती है। हर एक मनुष्य परेशान है। इसलिए तो भगवान को याद करते हैं। कहते हैं भगवान आओ, हम बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, अब हमें दुख से छुड़ाओ। बच्चों इस दुनिया में कोई को भी महान आत्मा नहीं कहा जा सकता। बापू गांधी जी भी कहते थे, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सुम्मत दे भगवान। अब आज मैं सबको सुम्मत देने आया हूँ, यानी समझ देने आया हूँ, ज्ञान सुनाने आया हूँ। तो वे मनुष्य बहुत भाग्यवान हैं जो शिव बाबा का ज्ञान सुनकर अपने अच्छे से घर गृहस्थ संभाल कर रहे हैं। यह सभी ज्ञान की बातें मनुष्यों के लिए है बच्चों। कोई गंगा के जल की बात नहीं है। गंगा नहाओ और तुम्हारी चलन में बदलाव ना आए, कर्म तुम्हारे सही ना हो। बच्चों तुम्हारी आदत तो सत्य ज्ञान सुनने से बदलेगी। गंगा नहाने से पाप नहीं कटते। जब अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह है बच्चों झूठ। कहते भी हैं कि झूठी माया झूठी काया, माया और काया किसी के साथ नहीं जाएगी। साथ जब जाएंगे तो सभी के कर्म ही जाएंगे, कर्म चाहे अच्छे हो या गलत हो। जब बच्चों कलयुग का अंत होता है तब शिव परमपिता शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं। और ब्रह्मा दादा ने कहा, बच्चों ज्ञान है ही ज्ञान सागर। शिव पिता के पास ही ज्ञान है, वही सत्य ज्ञान है। शिव ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल। यह उस बाप की ही महिमा है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है और जिस घर में सब आपस में लड़ते रहते हैं उसको रौरव नर्क कहा जाता है। पहले भारत सोने की चिड़िया थी, यानी बहुत धनी था, सुखी था। तब सब आत्माएं, सभी मनुष्य सब बहुत सुखी थे, दुख नहीं था। अब नर्क बन गया है। इसलिए बच्चों घर की संभाल बहुत अच्छे से करनी है। घर को स्वर्ग बनाना है, नर्क नहीं बनाना है। बाबा का ज्ञान सुनकर राम राज्य शुरू करना है। इस ज्ञान को अच्छी रीति समझना है। सत्य ज्ञान शिव बाप ही सुनाएंगे।
कहते भी हैं शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है, वही तुम्हारा बाप है, तुम सभी आत्माएं उनके बच्चे हो। बाबा ने कहा कि शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है, तुम्हारा बाप ही वही है और तुम सभी आत्माएं उनके बच्चे हो। शिव बाबा का ज्ञान सुनकर अपने अच्छे से घर की संभाल करनी है और किसी को दुख नहीं देना है, किसी को गलत बात नहीं कहनी है। तो बाबा ने आज कितनी अच्छी रीत समझाया है कि वो तुम्हारा सुप्रीम सोल पिता है, वो तुम्हारा सुप्रीम सोल पिता है और वो नॉलेजफुल है, तो उसको वो सर्वशक्तिमान है। तो तुम बच्चे क्या हो गए, मास्टर सर्वशक्तिमान हो गए। वो शांति का सागर है, तो तुम बच्चे क्या हो गए, मास्टर शांति स्वरूप हो गए। ज्ञान का सागर है तो ज्ञान स्वरूप तुम हो गए हैं। और दुख हरता सुख करता है, तो तुम भी बच्चे सबको दुख से हटाओ, दुख से निकालो बाबा का ज्ञान सुनाकर और उनको सुखी बनाओ। सबको बाबा का ज्ञान सुनाकर सबको अच्छे रास्ते पे लाओ। आज बाबा ने यही कहा। श्री कृष्ण भी देवता है, वो 16 कला संपूर्ण है, वो सतयुग का भ्रष्ट प्रिंस है। और त्रेता में देखो विष्णु जी लक्ष्मी नारायण के रूप में, वही श्री कृष्ण जब बाल अवस्था हो गई तो अवतार लिया, तो श्री लक्ष्मी नारायण बन गए त्रेता में। और फिर बाद में देखो राम का युग आ गया, सतयुग द्वापर आ गया, तो द्वापर में रामचंद्र जी भी देखो, क्या कोई भगवान कोई वन को थोड़ी जाते हैं, कष्ट थोड़ी उठाते हैं। तो राम भगवान राम के रूप में भगवान आए, वो देवता हैं, तो उनको देखो अब 12 कला हो गई, तो ये कलाएँ कम धीरे धीरे कम होती जाती हैं। ऐसे कोई चीज़ खरीदो तो नई होती है, फिर धीरे 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 पुरानी होती है। ऐसे ही हमारा ये धीरे धीरे सतयुग था, सतयुग में सब देवी देवता थे, उसके बाद में त्रेता आ गया, फिर द्वापर आ गया, फिर कलयुग आ गया। अब ये क्या धीरे धीरे सब युग पुराना हो गया, तो अब ये संगम युग आ गया, कलयुग आ गया। और कलयुग में जो बच्चे शिव बाबा का ज्ञान सुनते हैं उनके लिए संगम युग है, क्योंकि स्थापना हो रही है सतयुग की और कलयुग में विनाश हो रहा। तो संगम युग पे स्थापना हो रही। बाबा को बहुत ही दुख हुआ कि हमारे बच्चे रौरव नर्क में हैं, तो हमको जा कर के उनको दुख से निकालना है। तो सभी लोगों को, सभी आत्माओं को बड़े प्यार से ज्ञान सुनकर धारण करना है और सभी को सुनाना है। बाबा के बच्चे, बाबा देखो मीठे मीठे बच्चे कहते, तो तुम भी मीठे बाबा, मेरा मीठा बाबा।